अ, आज अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द फेजेस ऑफ माइटोसिस। प्रीवियसली हमने माइटोसिस की जस्ट डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि दैट इज़ माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which one parent cell divided into two daughter cells having the same number of chromosomes यानी and it happens in the somatic cells of the body। यानी जो हमारी बॉडी के सोमेटिक सेल्स हैं या हमारी बॉडी के जो ग्रोथ में इन्वॉल्व सेल्स हैं या रिपेयरिंग ऑफ डैमेज में जो इन्वॉल्व सेल्स हैं ये उसमें होती है। अब जाहिर सी बात है एक सेल अगर डैमेज है तो उसको रिपेयर करना है तो सेम सेल ही उसको करेगा। डिफरेंट अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाएगा तो वो तो उसको नहीं कर सकेगा। सो माइटोसिस में पेरेंट सेल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैविंग होता है, तो डॉटर सेल्स में भी जो टू डॉटर सेल्स बनते हैं या टू सेल्स डिवाइड होके आते हैं उनमें भी डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइड होता है। अब फेजेस ऑफ माइटोसिस को अगर हम देखते हैं, फेजेस ऑफ माइटोसिस फर्दर डिवाइड इनटू टू मेन फेजेस, एक कैरियोकिनेसिस और एक साइटोकिनेसिस। माइटोसिस has two main phases, karyokinesis and cytokinesis. As one of the cell divided into main parts, एक central उसका nucleus and secondly उसका cytoplasm that consisting of many of the cell organelles. Karyokinesis mean the division of nucleus and the cytokinesis mean as the name cyto किसके साथ relate करेंगे? cytoplasm से। तो division of cytoplasm is called cytokinesis। अब करियो सबसे पहले जब एक सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है या ड्यूरिंग द माइटोसिस एक सेल डिवाइड होना शुरू होता है तो उसका न्यूक्लियस फर्स्टली स्टार्टेड टू डिवाइड एंड यानी करियोकिनेसिस होती है। एंड करियोकिनेसिस हैज़ फोर फेजेस दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यानी करियोकिनेसिस की या डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की 4 फेजेस होंगी, एक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। 8th क्लास में भी आप लोगों ने माइटोसिस की फेजेस को पढ़ा है और होगा कंसेप्ट आपको। ड्यूरिंग द प्रोफेज वन ऑफ द सेल अपने आप को क्रोमोसोम्स की मतलब क्लियरिटी होगी, यानी बिफोर द प्रोफेज जब सेल इंटरफेज में होता है तो क्रोमोसोम्स क्लियर नहीं होते, लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन मटेरियल में होते हैं। तो फर्स्टली ड्यूरिंग द प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स मीन्स के क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस इनटू द क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स बिकम थिक एंड विजिबल, क्लियर नजर आना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी फेज यानी ड्यूरिंग द प्रोफेज क्रोमोसोम्स के बनने के बाद स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड। स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स इन केस ऑफ प्लांट सेल बनाते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स को बनाते हैं। एंड दीज आर द फाइब्रस स्ट्रक्चर जिसके साथ क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं फॉर द डिवीजन। इफ द स्पिंडल फाइबर्स आर नॉट फॉर्म्ड तो डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं पॉसिबल होती है। अब एज द क्रोमोसोम्स आर formed and these are attached to the spindle fibers, यानी production of spindle fibers भी हो गई at a specific point that is kinetochore protein point on the centromere। centromere क्या है कि one of the chromosomes का वो point जहाँ पे उसके दोनों chromatids attach होते हैं, that is called the centromere। अब as the chromosomes are attached to the spindle fibers the next phase started, sub phase started, that is the metaphase। meta means middle कि chromosomes during the prophase अपनी स्पिंडल फाइबर्स पे एज द डिफरेंट स्पिंडल फाइबर्स को कहीं किसी पॉइंट पे होगा, लेवल पे होगा, को कहीं होगा। ड्यूरिंग द मेटाफेज क्या होता है कि जितनी स्पिंडल फाइबर्स के साथ भी क्रोमोसोम्स अटैच होंगे ऑल दे आर अरेंज्ड इन द सेंटर और मिडल ऑफ द सेल ऑन द मेटाफेज प्लेट या इक्वेटर। सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड द इक्वेटर। वहाँ पे अरेंज हो जाएंगे इन अ लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर एक अरेंजमेंट फॉर्म में। आफ्टर द मेटाफेज द नेक्स्ट इज द एनाफेज। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स की कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट होगी, यानी सुकड़ना शुरू करेंगी। दे पुल बैक टूवर्ड्स देयर सेंट्रियोल्स, यानी सेंट्रियोल से सेंटर की तरफ बनना शुरू हुई थी। ड्यूरिंग द एनाफेज क्या होगा, अगेन स्पिंडल फाइबर्स बैक मूव
उनकी मूवमेंट की वजह से एज द वन क्रोमोसोम्स अटैच टू द वन स्पिंडल फाइबर, तो जब पुलिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स स्टार्टेड टू मूव बैक, यानी इधर से अपनी तरफ जाना शुरू कर देगा इधर से इधर, तो क्या होगा, सेंट्रोमियर डिवाइड्स एंड द वन क्रोमेटिड sister chromatids move to one pole and the other to the other pole. And as during the S phase the chromatids divided or they form the sister chromatids, now each sister chromatid is the sister chromosome. After is the telophase. Telophase is the reversal phase of the prophase. यानी prophase में जो कुछ होता है, events होते हैं, वो सारे मतलब उसके opposite होगा it is the opposite phase of the प्रोफेज. प्रोफेज के ऑपोजिट फेज है टेलोफेज. यानी प्रोफेज में क्रोमोसोम्स क्लियर हुए थे, विजिबल हुए थे, थिक हुए थे. ड्यूरिंग द टेलोफेज ऑपोजिट हो जाएगा, यानी थिन हो गए, अगेन इन द फॉर्म ऑफ लूज क्रोमेटिन मटेरियल डेवलप हो जाएंगे. ड्यूरिंग द प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई थी, डिसइंटीग्रेट हो गई थी, यानी गायब हो गई थी, न्यूक्लियस भी गायब हो गया था. टेलोफेज में क्या होगा, इट इज रीअपियर्ड एंड द टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड. न्यूक्लियस की प्लूरल क्या है, न्यूक्लियाई. द टू डॉटर न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस या फॉर्म हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. एट दिस स्टेज साइटोकिनेसिस स्टार्टेड. साइटोकिनेसिस मीन द साइटोप्लाज्म डिवीजन. एनिमल्स एंड प्लांट्स के हवाले से साइटोकिनेसिस का प्रोसेस डिफरेंट होगा. ड्यूरिंग इन द एनिमल सेल साइटोकिनेसिस टेक्स प्लेस बाय द क्लेवेज प्रोसेस, और in the plant cells the cytokinesis takes place in division of cytoplasm takes place by the formation of phragmoplast or the cell plate. इन एनिमल्स क्या होता है कि जो टेलोफेज में जो सेल हैविंग द डॉटर न्यूक्लियाई बना हुआ होता है, उसके सेंट्रल या सेल प्लेट या जो इक्वेटर या मेटाफेज प्लेट थी, वहाँ से बोथ साइड से सेल स्टार्टेड टू पिंच इनवार्डली, अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाता है. एंड फाइनली इट इज़ एक्सटेंडेड एंड मीट एट द सेंटर पॉइंट एंड डेवलप्स इनटू द और प्रोड्यूसेस द टू डॉटर सेल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. प्लांट्स के अंदर थोड़ा सा ऑपोजिट है. प्लांट्स के अंदर फ्रॉम द सेंटर गोल्जी बॉडीज ऑर्गेनल्स हैं, जो उनकी वेसिकल्स जो हैं, इन द सेंटर दिस प्रोड्यूस अ फ्रेगमोप्लास्ट ऑफ द सेल प्लेट एंड दैट सेल प्लेट जो यहाँ बनेगी, इट इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द आउटसाइड, इधर से इस तरफ को, इधर से इस तरफ को, एंड देन फाइनली डिवाइडेड द वन parent cell into two daughter cells having the same number of chromosomes. Thank you.